राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गोड्डा जाने के क्रम में जामताड़ा के नारायणपुर में रुके और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों पर जो अत्याचार कर रही है उसी के खिलाफ हम एकजुट हैं। पहले भाजपा के लोग कहते थे कि बहुत हुआ अत्याचार, अब मोदी सरकार इस नारे से प्रभावित होकर जनता ने बहुत से इन्हें प्रधानमंत्री बनाया, इनकी सरकार बनी, लेकिन इनकी सरकार में सबसे अधिक पीड़ित राज्य के किसान, छात्र और दबे कुचले लोग हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि मोदी जी कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, लेकिन उनकी आय दोगुनी क्या करेंगे, उनसे उनका हक छीना जा रहा है और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अब राज्य के किसान दिल्ली कूच करेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। नहीं, मैं गोड्डा जा रहा हूँ। गोड्डा जाने के क्रम में यहाँ पर जो है मैं रुका हूँ और गोड्डा जा रहा हूँ। विभिन्न कार्यक्रम हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ हैं किसानों को लेकर, उसके लिए हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आज पूरे देश में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। मोदी जी कहते थे कि किसानों का जो है आय दुगना करना है, MSP बढ़ाना है और बहुत नारे देते थे। किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, गाँव का देश है और इस देश में जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जो जिस तरीके से आम मानवीय व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। दिल्ली में इस ठंड में 10 लाख से ज़्यादा किसान पड़े हुए हैं, 200 से ज़्यादा लोग मर गए हैं और मोदी जी के कान में जो है जू तक नहीं रेंग रही है। तो वहीं रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन किया। दूसरे दिन मास वॉकिंग एज यू लाइक चैंपियनशिप के अलावा 35 किलोमीटर मैन वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर और 35 किलोमीटर विमेन्स वर्ल्ड कप 2020 क्वालिफायर के लिए आयोजित की गई है। 50 किलोमीटर मैन टूर्नामेंट भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर किए गए हैं। 10 किलोमीटर बॉय और 10 किलोमीटर बॉय और 10 किलोमीटर गर्ल्स जूनियर के लिए ये आयोजित की गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये कहा है कि झारखंड में खेल को लेकर काफी संभावनाएं हैं, यहाँ मेजबानी भी बेहतर तरीके से होती है। ओलंपिक एसोसिएशन का ये आयोजन वाकई शानदार है, इससे झारखंड के खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। 35 किलोमीटर रेस वॉक मैन फ्लैग ऑफ किया। आज के हमारे विशिष्ट तो वहीं अपनी मांगों को लेकर 23 फरवरी को श्रम विभाग का निर्माण मजदूर घेराव करेगा। ये निर्णय ब्लॉक परिसर में निर्माण मजदूर यूनियन की आम सभा में लिया गया है। बालेश्वर राम की अध्यक्षता और शंभू पासवान के संचालन में आम सभा में निर्माण मजदूर यूनियन के संयोजक प्रेम प्रकाश और उसी के साथ सीटू राज्य कमेटी सदस्य संजय पासवान समेत श्रमिक नेता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद असंगठित श्रमिकों ने श्रम विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं मजदूरों की विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए यूनियन नेता प्रेम प्रकाश ने कहा कि मजदूरों का लगातार शोषण किया जा रहा है। मजदूरों के पास लेबर कार्ड होने के बावजूद उनको सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसलिए नहीं मिला कि कार्ड हो जाने से कुछ नहीं होगा। हर बार मोदी सरकार इस तरह के जितने भी हमारे हक के लिए कानून है, वो कानून को ये सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो वहीं झारखंड के बोकारो झील में दामोदर नदी के तट पर ग्रामीण क्षेत्र में जो है मुर्दों को सुरक्षित रूप से जलाने के लिए बोकारो के वर्तमान भाजपा विधायक वीरेंद्र नारायण के सहयोग से शवगृह का निर्माण कराया गया, जिसका कल उपयोगी ग्रामीणों द्वारा बैठक करने के लिए पंचायत भवन के रूप में इसे किया जा रहा है। ये बताते चले 1956 से लेकर अभी तक पंचायती राज्य की व्यवस्था से वंचित रखा गया बोकारो के विस्थापितों ने भारतीय युवा विद्यार्थी विकास संघ के बैनर तले बनभोज शाह आपसी मिलन के माध्यम से विस्थापितों ने अपनी जन समस्या के समाधान के लिए बोकारो के नन पंचायत गांव पंचोड़ा स्थित दामोदर नदी के तट पर बने बरवाघाट के समक्ष बनभोज शह मिलन विधायक मत द्वारा निर्मित शवगृह की बैठक की है। इधर आइए ना।
तो वहीं सतगावा थाना क्षेत्र के रावतडीही में ऑटो पलटने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार अन्य 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो मंझने से बरियारडीही हाट में मैदान की तरफ आ रहा था। इसी बीच रावतडीही के पास ऑटो चालक ने एक कुत्ते को बचाने में अपना संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ऑटो पलट गया और ऑटो में सवार 50 साल की महिला की मौत हो गई है। उसी के साथ कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो वहीं पटना से कोलकाता की ओर जा रही हेमकुंट बस को कोडरमा बाजार में सीधी टक्कर हो गई है। घटना में करीब 18 यात्री घायल हो गए हैं। सभी यात्री पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घटना सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच की है, जब कोडरमा बाजार में उल्टी दिशा से आ रही एक ट्रक से हेमकुंट बस की सीधी टक्कर हो गई। घायलों में 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।